नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् एष सुरासुरमणुषिं वन्दितं घोदघायिकं मलं परमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतिथयरे ससव सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणे आनदंसण चरित बवरीयारे ते ते सर्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तः नमो गण अज्जावयवगाणं साहुणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं राणपहासमं समासिज्य ओवस्पयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार ग्रंथादिराज गाथा 116। क्यों इस गाथा 116 का जन्म हुआ, यहाँ तक पहुँचने के पीछे आचार्य ने पूरी क्या पृष्ठभूमि रची, और अचानक ही द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही थी और उस बीच में ये 116वें नंबर की गाथा आती है और यहाँ थोड़ा विषय बदला हुआ सा दिखता है। तो आखिर क्या हुआ, ये सारी चर्चा हमने कल की थी और उसमें हमने एक बात देखी, जिस पॉइंट से अमृत चंद्राचार्य ने इस गाथा को लिंक किया वो ये था कि जिसका निर्धारण करना है, तो किसका निर्धारण करना है? जीव का निर्धारण करना है। और वो जीव जो था ना अभी तक पिछली गाथाओं में, वो क्या था? उदाहरण था। क्योंकि उत्पाद व द्रव्य को समझाने में उत्पाद व द्रव्य अकेले जीव में नहीं होता है, उत्पाद व द्रव्य तो सभी द्रव्यों में है, लेकिन उत्पाद व द्रव्य को समझाने में उदाहरण किसका बनाया था? जीव का। अभी तक जो उदाहरण के रूप में चल रहा था, ऐसे उस जीव का निर्धारण करने के लिए यहां पर कुछ विशेष बात कही। और उस बात में क्या कहा, किस बात पर जोर दिया? थोड़ा सा अलग तरह की प्ररूपणा, कुछ अलग तरह की शैली यहां पर दिख रही है। वो हमको टीका में भी दिखेगी, वो इसके अन्वयार्थ में हम देखेंगे तब भी दिखाई देगी, है ना, और उसकी उत्थानिका में भी है। और वो कुछ ऐसा है, उत्थानिका में कहते हैं कि क्रिया जो है ना, क्रिया, वो क्रिया फलदायिनी है, यानी सफल है, और परम धर्म जो है वो अफल है। क्या कह रहे हैं? क्रिया जो है वो क्या है? सफल है, और परम धर्म जो है वो क्या है? अफल है। हम सब लोग तो यहां सफल होने के लिए बैठे हैं, अफल होने के लिए कौन बैठा है? बच्चों में बचपन से ही जो एक बात ठूस ठूस कर भर दी जाती है, वो क्या भर दी जाती है? बेटा जीवन में कुछ सफलता अर्जित नहीं की ना, सक्सेस प्राप्त नहीं किया, तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। और हम अपने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने अहंकार के हिसाब से एक सफलता का बिंदु तय करते हैं, एक पॉइंट तय करते हैं कि इस पॉइंट पर पहुंचना ही तेरे लिए सफलता है, और उस पॉइंट पर दौड़ाने के लिए बच्चे को भगा देते हैं। वो दौड़ता है, वो भागता है, हालांकि जब वो उस पॉइंट पर पहुंच जाता है तो पाता है कि इसके
जहां मैं पहुंचना चाहता था वहां पहुंचकर ऐसा कोई संतोष या सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो तो वो अभी दिख नहीं रहा है। वहां से फिर वो और कोई नया पॉइंट तय करता है सफलता का, और फिर वो वहां के लिए दौड़ने लगता है। और ऐसा वो कब तक दौड़ता है? जीवन भर की सारी क्रियाएं कब तक करता है? जब तक कि वो मर नहीं जाता है। और वो जीवन भर करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। किस लिए करता है? सफल होने के लिए करता है। तो आचार्य भी उसकी इस वृत्ति को देख के कह देते हैं कि तेरी सारी क्रियाएं सफल है ना। लेकिन सुन, हम तो तुझे जो बताएंगे ना वो क्या है, ये जो परम धर्म है ये दुनिया में अफल है। नहीं, हमने तो सुना था तो धर्म है ना वो कैसा होता है? धर्म करत, क्या पर बोलते हैं? हाँ, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। तो धर्म का फल क्या क्या है? संसार का सुख भी है, और धर्म का फल क्या है? निर्वाण भी है। अब गुरुदेव श्री के पास जाओ तो इस पूरी की पूरी सोच की हवा निकाल देते हैं कि एक ही कार्य दो अलग अलग फल देने वाला कैसे साबित हो सकता है? जिस कार्य से संसार का सुख मिल रहा हो, क्या वही कार्य निर्वाण दे सकता है? इसका मतलब जिस कार्य से, यानी जिस क्रिया से संसार का फल मिल रहा है, वो क्रिया संसार का ही फल देगी, लेकिन जो परम धर्म है वो क्या देगा? संसार का फल नहीं देगा। संसार का फल नहीं देगा तो वो क्या कहलाएगा? अफल। समझ में आ रहा है? जो दो शब्दों का प्रयोग किया है, सफल और अफल। अपने दिमाग में भूत सवार है, बच्चों के तो है ही, हमारे मन में भी है। सफल होना है, सफल होना है, सक्सेस प्राप्त करना है। क्या है सत्ता? हमारे अहंकार की पुष्टि हो जाने का नाम ही सफलता है दुनिया में, और कुछ सफलता नहीं है। हम हमारा एक ईगो का पॉइंट सेट करते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं तो सफल कहलाते हैं। जैसे एक बच्चे, एक पड़ोसी का बच्चा है और एक अपने घर में बच्चा है। हम दोनों की क्षमताओं को जानते हैं। पड़ोसी ने तो ये तय कर लिया कि मेरा बच्चा जैसे तैसे 60% बना ले तो भैया हमारे लिए तो वही बहुत है। तो उनका ईगो का पॉइंट कहां पर तय हुआ है? 60% पे। और हमने हमारे बच्चे के लिए ये बनाया कि इसकी तो 90% बनना चाहिए, तो हमारा ईगो पॉइंट कहां पर सेट हुआ? 90% पे। अब होता क्या है कि वो बच्चा तो बना लेता है 64% और हमारा बच्चा बनाता है, ये 90 था ना हमारा ईगो पॉइंट, तो वो बनाता है 88.9, है ना, या 89। तो फिर बाद में क्या कहते हैं? इतनी सी कमी रह गई, एक क्वेश्चन गलत करके आ गया, ये और सही कर देता, इसमें इतने कम नंबर क्यों रह गए? यहां तो तेरी कमी, यहां तो तेरी तैयारी अच्छी थी। क्या हुआ भाई? यदि टेक्निकली देखा जाए तो 64 और 88, 89 में से कौन सा ज्यादा है? कहीं भी लेकर चले जाओ, किसी को भी पूछवा लो, दिखवा लो, बता लो। लेकिन हो क्या रहा है? एक असफलता, एक थोड़ा सा असफल हो गया, सफलता से थोड़ा चूक गया, और एक थोड़ा ज्यादा सफल हो गया। तो कौन ज्यादा सफल हो गया? 64 वाला ज्यादा सफल हो गया और 89 वाला असफल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ईगो का पॉइंट, हमने पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा था, 90% बनाएगा 90%, तो ढिंडोरा पीटते पीटते वो 90% हमारे दिमाग का ईगो पॉइंट था, और वहां वो पहुंच जाएगा तो सफल है, और नहीं पहुंचेगा तो विफल है, अफल है। अब हम यहां धर्म में भी आते हैं, तो यहां भी क्या चाहते हैं? धर्म, यहां धार्मिक क्रियाएं, सत्संग, शुद्धाचरण, शुद्ध अभ्यास, आत्म भावना, ये चारों चीजों से हम रिटर्न चाहते हैं। और जो रिटर्न चाहते हैं वो कौन सा रिटर्न चाहते हैं? अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करना, कौन सा रिटर्न चाहते हैं? दान करता है, तप करता है, स्वाध्याय करता है। लिखा है समाधि तंत्र के 40 या 41वें नंबर के श्लोक में लिखा है कि तप करके भी वो विषय की वासना ही करता है, विषय की कांक्षा ही करता है। भगवती आराधना ग्रंथ में तो इस वृत्ति के ऊपर आचार्य क्या कहते हैं, शिव कोटि महाराज ने ऐसा जबरदस्त टॉन्ट किया,
क्या टोन तो क्या कहें, उसकी पूरी की पूरी जो सोच थी उस सोच के की उस वृत्ति के ऊपर सवाल खड़े किए। और वहां क्या कहते हैं, मुनि राजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो मुनि जो साधु आगे के भाव में मुझे भोगों की प्राप्ति हो इसलिए वर्तमान भाव में भोगों से पीछे हटा है, वो कैसा है? जैसे बकरों को लड़ाई करते हुए देखा है, जब बकरे लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं? 2 कदम पीछे हटाते हैं। तो जब वो बकरे 2 कदम पीछे हटते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं हट रहा है कि उन्हें वैराग्य हो गया है वो दुगने फोर्स के साथ अपना माथा फोड़ने वाले हैं। वो कोई लड़ाई से छोड़कर, मैदान छोड़कर नहीं जा रहा है वो बकरा। वो क्यों जा रहा है? वो डबल फोर्स के साथ, क्योंकि वो नजदीक लेकर लड़ेगा तो वो फोर्स जनरेट नहीं होगा, इसलिए वो थोड़ा पीछे जाकर रनअप लेता है वो रनअप लेकर जब बॉलिंग डाली जाए तो और फोर्स के साथ जाएगी। तो ऐसे ही वो रनअप लेकर फिर माथा फोड़ता है। ऐसे ही यहां तो ये एक पत्नी छोड़ा है, लेकिन वो डबल फोर्स के साथ वहां पर हजारों पाएगा वहां पे है ना, स्वर्ग आदि में पाना चाहता है। यहां तो एक दुकान छोड़ी है, यहां पर तो थोड़ा खाना पीना व्रत उपवास करा है, थोड़े समय के लिए छोड़ा है, लेकिन वापस क्या करेगा? वो डबल फोर्स के साथ वहां पर गिरने वाला है। कई बार लगता है कि कुछ चीजों में जो क्या कहें, जो भोग आर्जन का जो रिटर्न है ना, ये वाली व्याख्या अमूमन सभी धर्मों में मिलेगी, लेकिन वो तो जैन धर्म है जो इसके प्रति एक नवीन दृष्टि देता है। ये बड़े बड़े जो आतंकवादी होते हैं ना, इनको बम बांधकर और बिल्डिंग में घुसा देते हैं, वो क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस गया हो अपना हवाई जहाज लेके और मर गया खुद भी, इन्हें भी क्या बोलते हैं? अरे यहां तो क्या तू एक पत्नी के पीछे पागल हुआ जा रहा है, ये पत्नी भी मलमूत्र मांस का घड़ा है, रात दिन सड़ा, हमें नित पड़ा उठाकर धरना। तू तो जन्नत में जा, दीन के लिए यदि मरेगा तो जन्नत में जाएगा, वहां 40 हूरें मिलेंगी और वो 40 हूरों का जो भोग होगा वो निरंतर होगा वहां भी ऐसे ही इस तरह से उनका माइंड मेकअप किया जाता है और उनको कहते जा बेटा, चढ़ जा बेटा सूली पे, और वहां भी वो अपने प्राणों का दान देने के लिए बिल्कुल चला जाता है और बस उसे लगता है कि मैं तो दीन के लिए कुर्बान हो रहा हूं। इस ऐसी ही वृत्ति यहां पर उसने विषय भोगों को छोड़ा है और उसे लग रहा है कि मैं दीन के लिए कुर्बान हो रहा हूं उसे ये दीन के लिए कुर्बान होना मतलब उसे लग रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन उसके बदले में उसे मिलेगा क्या? यहां जो उसका जो दिख रहा है ना, जो वैराग्य, ये वैराग्य क्या देने वाला है? ये वो ही संसार का फल देने वाला है, उसकी ये क्रिया सफल है। उसे यहां लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? उसकी ये क्रिया सफल है। और सफल का मतलब क्या होता है? नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव गति की विभिन्न प्रकार की विविधताओं का मिल जाना, ये ही सफल है ना, यही सफल है। और परम धर्म कैसा है? परम धर्म कैसा है? आफल है। इसका मतलब कि उस परम धर्म के बल पर ना मनुष्य, ना त्रियंच, ना देव, ना कौन सी बच गई? नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, 4 में से कोई गति, जब कोई गति नहीं मिलेगी तो उन गति की विविधताएं मिल सकती हैं क्या? और इन चारों गतियों की विविधताएं मिलती क्यों हैं? क्योंकि उस क्रिया में विविधता है। कौन सी क्रिया में विविधता? यहां क्रिया से क्या अभिप्राय है? मोह। क्रिया से क्या अभिप्राय लिया है? मोह। वो मोह विविध प्रकार का है, तो उस मोह का प्रदेय भी विविध प्रकार का है। अब बताइए, इस विविध प्रकार के मोह में से किस मोह को अच्छा माना जाए? कौन सा मोह अच्छा है? जो स्वर्ग को देने वाला है, या जो भोग भूमि का त्रियंच बनाने वाला है? क्या ये कर्म भूमि का, और वो बीमारी वाला डॉगी होता है, जो एक बीमारी वाला डॉगी और एक भोग भूमि का कुत्ता मतलब भोग भूमि का त्रियंच, बोलो इन दोनों में से कौन सा फल जो है वो सम्माननीय है? यदि आचार्य कहते हैं कि हाँ तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा, जो परम धर्म है उससे ये सब नहीं मिलेगा, पक्की बात है। यदि तुम इस धर्म से दुनिया का जो रिटर्न चाहते हो वो यहां पर मिलने वाला नहीं है।
आपको लगता है कि 1 लाख रुपए की मैंने बोली लगाई, अब 1 लाख के बल में 10 लाख रिटर्न आना चाहिए, और लगभग सब यही सोचते हैं कि मैं फलाने तीर्थ पे 5 लाख दे के आया हूं, घर जाऊं जैसे ही तो वैसे ही पता चले इस शेयर में 30 लाख का फायदा है। तो बस तुरंत आदमी लगा देगा। महावीर जी होके आया और महावीर जी से जैसे ही घर पहुंचा तो वैसे ही पता चला बहू तो अब पेट से है, बहू का बालक होने वाला है, वो महावीर भगवान देंगे। जैसे ही तिजारा होके आया और तिजारा से मैंने ये मांग, मतलब कई बार तो अपने आप एक नए लोग होते हैं, अरे तुम तो आत्म भावना करो, पुण्य तो बंधेगा ही, पुण्य तो बंधेगा ही, पुण्य तो बंधेगा ही, है? वो बात तो आत्म भावना की करता है और भजन काय पे है, पुण्य तो बंधेगा ही, पुण्य तो बंधेगा ही, पुण्य तो बंधेगा ही। वो रिटर्न वहां भी क्या चाह रहा है, पुण्य तो बंधेगा ही, पुण्य तो बंधेगा ही। तो बस यहां धर्म के मार्ग में आकर भी कौन सी चीज मिलना चाहिए, बस यही मिलना चाहिए। उसी हिसाब से धर्म की मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग अभी कल के प्रवचन में अनिल जी भाई साहब के में आया था ना, वो मार्केटिंग कौन से धर्म की हो रही है। अच्छा सही बात बताओ, देखो इससे बात निकल के सामने आती है, कौन से धर्म से वो मार्केटिंग होगी जो सफल बनाएगी, जिसका कोई फल ही नहीं है उसकी मार्केटिंग करके बताओ। जैसे कल कहा था जो दिखता है वही बिकता है, अब बताओ धर्म की मार्केटिंग करके बताइए। साधर्मी जो हैं वो इन्वेस्टर हो गए हैं, पंडित जो हैं वो मार्केटिंग मैनेजर हो गए हैं, चारण भाट हो गए हैं, जिससे उन्हें खुशामदी, जिससे साधर्मियों की वो कर सके, थोड़ी सी खुशामद कर सके, और उस खुशामद के बदले में पंडितों को खुद रिटर्न मिल सके। तो ऐसे में सत्य कहां से प्रकट होगा। अब सत्य तो ये है, ये सत्य, इसका कोई रिटर्न नहीं है, नहीं है रिटर्न है तो वो संसार का रिटर्न वो क्रिया का फल है। क्रिया मतलब मोह का फल है। और जो भी मंदिर की दहलीज पर पहला कदम रखता है वो ये मानकर चलना वो जा कहां रहा है, वो विफल व्यक्ति के पास जा रहा है। विफल मतलब क्या, जिसका कोई कर्म फल नहीं है। ये मंदिरों में बैठे हुए भगवान कौन, विफल, जिनका कोई फल नहीं है, जिनके कर्म का कोई फल नहीं है, क्योंकि वीतराग धर्म तो अफल है। ये टीका में आएगी बात, ही समझ रहे हैं बात, सफल और अफल। अब जो व्यक्ति, अरे जो महावीर भगवान यदि पत्नी को, बच्चों को, भोगों को अच्छा मानते तो वो खुद भी उनके साथ ही चले जाते ना। हमारे यहां भी कोई ऐसे बैकुंठ की कल्पना होती कि आदिनाथ भगवान हैं लेटे हुए और नंदा सुनंदा उनके पैर दबा रही हैं। हमारे यहां कोई ऐसी बैकुंठ की कल्पना है कि हमने आदिनाथ भगवान की कल्पना कौन सी की, हमने वो आदिनाथ नहीं पूजे जो असी मसी कृषि की शिक्षाएं देकर सफल थे। हमने वो आदिनाथ भगवान पूजे जो असी मसी कृषि आदि सर्वग्रास्त क्रियाओं से, मोह क्रियाओं से रहित और विफल हैं। हमने विफल आदिनाथ भगवान को चुना है, हमने सफल आदिनाथ भगवान को नहीं चुना है। तो ऐसे विफल आदिनाथ के पास जाने वाला यदि मंदिर का पहली सीढ़ी चढ़ता है और वो ये कहता है, हे भगवान आपके दरवाजे पर मैं आया हूं तो मुझे भी परम औदारिक शरीर मिल जाए। मैं आपके दरवाजे पे आया हूं तो मैं विदेह क्षेत्र में पैदा हो जाऊं। मैं आपके दर पर आया हूं तो इसके फल में मेरे को भी लोकांतिक देव बन जाऊं, सर्वार सिद्धि का देव बन जाऊं, कुछ भी कहो, तीर्थंकर बन जाऊं। बोलो क्या बन जाऊं, तीर्थंकर बनूं? तीर्थंकर भी सफल है और तीर्थंकर होना भी क्रिया का फल है, परम धर्म तो विफल है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, परम धर्म तो विफल है और बाकी जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है, वो क्रिया का फल है, यानी क्रिया सफल है और परम धर्म विफल है। चलो एक बार फिर से गाथा पढ़ते हैं। मैंने सोचा तो था शुरुआत आते के साथ पढ़ दूंगा, लेकिन ठीक है। देखो अब पेज नंबर 243 है, स्क्रीन पर दिख रही है। एसो तीर्थि कोई रणथि क्रिया सहावणे वत्ता, क्रिया हिणथि अफला, धम्मो जदिण फलो परमो। पद्यानुवाद।
पर्या ए शाश्वत नहीं परंतु है विभाव स्वभाव तो। क्या कह रहे हैं? है अफल परम धर्म परंतु। परम धर्म कैसा है? अफल है, परंतु क्रिया अफल नहीं कही। लेकिन क्रिया को अफल नहीं कहा है। गुरुदेव श्री जब इस 1979 के जो प्रवचन है उसमें जब इस गाथा पर प्रवचन कर रहे थे तो उनकी सभा में से ही किसी को पक्षाघात हो गया। पक्षाघात मतलब लकवा लग गया। तो अचानक ही उन्हें याद आया कि वो भाई थे, है ना, मुंबई में दुकान है, ऐसा है वैसा है ना, अभी उनको लकवा लग गया है ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, पैरालिसिस हो गया है ना। तो वो कहते हैं अब वो असाध्य हो गया है। क्या बोलते हैं? अब वो असाध्य हो गया है, दुकान जाने में भी असाध्य हो गया है, और साथ में मालूम क्या बोलते हैं? यहां बैठने में भी असाध्य हो गया है। तो मालूम क्या कहते हैं गुरुदेव आगे उसी से क्या लेते हैं? हे जीवों, हे जगत के प्राणियों, तुम भी संसार के काम करने में ऐसे असाध्य हो जाओ तुम भी ऐसे ही असाध्य हो जाओ। ऐसी असाध्यता हमारे अंदर भी आ जाए कि मैं जगत का करने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि क्रिया, यदि तुम इसमें असाध्य नहीं होगे तो ये क्रिया तुम्हें कुछ ना कुछ फल देगी। और यहां पर हम कोई फल पाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो किस लिए आए हैं? अफल होने के लिए आए हैं, है ना, अफल होने के लिए। अपने भीतर में बैठे हुए बहुत गहराई में जाकर टटोलो, इस चीज को टटोलो, अंदर में क्या लगता है। कहीं ना कहीं तो लगता है ना कुछ रिटर्न चाहिए। काश हम भी गुरुदेव श्री के समय में होते, हम भी सिमंदर भगवान के सामने होते, हम भी यहां होते, हम वहां होते। जो कुछ भी है मन के किसी ना किसी कोने में ये बात बैठी रहती है, हम ये होते, हम वो होते, हम ये करते, हम वो करते। तो ये सब भावनाएं हमें कभी भी फल रहित नहीं करेंगी। ये सब भावनाएं ये मोह ही हैं, ये मोह की प्रचंडता है। और इस मोह के फल में जो कुछ मिलेगा वो ये इसी रूप में दिखेगा जैसा हमें अनादिकाल से दिखता चला आ रहा है। हमें कई बार तो ऐसा लगता है जिनागम जो है ना वो परमात्मा बनाने के लिए है, लेकिन हम अनुयायी बन के संतुष्ट हो जाते हैं और अनुयायी बनने को ही अपना परमात्मा मान लेते हैं। और मुझे तो ये वृत्ति देखकर, जैन धर्म में ये स्थिति देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। दुनिया के सभी पंडित, मतलब जो वाकई में पंडित हैं, ऐसे दुनिया में तो बहुत हो सकते हैं, सारे वक्ता, आचार्य देव भी स्वयं, वो हमें अपनी आत्मा का फैन बनाने के लिए आए हैं। उनके कहे गए हर एक शब्द हमें अपना फैन बनाने के लिए हैं, और हम पंडित का फैन बन के अपने आप को कृतकृत्य मान लेते हैं। और बस इसी में वो पंडित, वो वक्ता, वो पर्टिकुलर कोई, किसी के लिए कोई आचार्य भी हो सकते हैं, किसी के लिए कोई ग्रंथ भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें लिखी क्यों गई थी? ये सारे ग्रंथ क्यों कहे गए थे? ये सारे वक्तव्य क्यों थे? ये आचार्यों के वचन क्यों थे? ये सब हमें हमारा फैन बनाने के लिए थे। और हम क्या करते हैं? वो कथनों का साधन जो बना है उसके फैन बन जाते हैं, और उसके फैन बनकर फिर वहां से मिलने वाली खुशामदियों में संतुष्ट हो जाते हैं। ये तो सही नहीं है। जैसे आज भी कई लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं वो वाला प्रवचन सुना आपने, उस प्रवचन में गुरुदेव ने मेरा नाम लिया है। तो हम तो बोलते हैं भैया आपका अकेले उस प्रवचन में लिया, मेरा तो हर प्रवचन में लेते हैं मेरा तो हर प्रवचन में लेते हैं। मतलब आप सोचो वो गुरुदेव के प्रवचन में भी अपनी इस पर्याय की पुष्टि को देख लेगा, ये पर्याय को जहां के अहंकार को जहां पर पुष्ट किया जा रहा हो वहां भी वो चीज दिख जाएगा। तो कहते हैं तुम उसमें खुश होते रहो, हमारे लिए खुशी के लिए हमारा नाम लेना जरूरी है क्या? हमारा तो हर प्रवचन में आ रहा है। वाकई में जो मेरा नाम है, जो परम धर्म है, वो परम धर्म जो अफलता का कारण है, जो विफलता का कारण है। क्या है विफलता का कारण?
परम धर्म। और परम धर्म कौन है? आत्म स्वभाव। ये परम धर्म है। क्यों? क्योंकि ये पर्याय का रस, पर्याय की तृष्णा, पर्याय में एकत्व, पर्याय में अहम, पर्याय का मोह, ये विविध प्रकार का है, इसलिए ये टंकोत्कीर्ण नहीं है। लेकिन जो परम धर्म है वो टंकोत्कीर्ण है, और जो टंकोत्कीर्ण है उसका कोई फल नहीं है, जो टंकोत्कीर्ण नहीं है उसके बहुत सारे फल हैं। देखो यही बात टीका में लिखते हैं, अपन पढ़ते हैं टीका। इस लोक में, निकल गई, यही वाला है ना? हाँ। इस लोक में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के कारण जिसके प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। क्या कह रहे हैं? इस संसार में अनादि कर्म पुद्गल के उपाधियां, ये उपाधियां किसकी दी हुई हैं? कर्मोपाधि। ये सर्व पर्याय जो दिख रही हैं हमारी आपकी, ये सब कौन सी हैं? कर्म की उपाधियां हैं। और इनके सद्भाव के कारण क्या हो रहा है? प्रतिक्षण इन पर्यायों में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे संसारी जीव की राग द्वेष, ठीक है, ऐसे संसारी जीव की राग द्वेष रूप क्रिया वस्तुतः स्वभाव, अर्थात यहां स्वभाव का मतलब क्या है? मूल गाथा में लिया है स्वभाव निर्वृत्ता। क्या लिया मूल में? स्वभाव निर्वृत्ता। अब ये स्वभाव निर्वृत्ता का मतलब क्या है? स्वभाव यानी विभाव स्वभाव। क्यों? क्योंकि ये संसार की जो राग द्वेष रूप क्रियाएं हैं जो कि स्वभाव से निवृत्त हैं, तो वो कौन से स्वभाव से निवृत्त हैं? वो ज्ञान स्वभाव से निवृत्त नहीं है, बल्कि किससे हैं? विभाव स्वभाव से। विभाव स्वभाव निष्पन्न ही है, इसलिए उसके मनुष्यादि पर्यायों में से कोई भी पर्याय यही है, ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है, क्योंकि वे पर्याय पूर्व पर्यायों के नाश में प्रवर्तमान क्रिया के फल स्वरूप होने से उत्तर पर्यायों के द्वारा नष्ट होती है। बस इतना पैराग्राफ अपन अभी लेते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना है। देखो क्या होता है, हम और आप अपने जिस भी जीवन के स्पॉट पर, जीवन की जिस भी छोटे से बिंदु पर इस तरह से तन्मय और मुग्ध हो जाते हैं कि हमें कई बार वो लगता है कि जब मैं ये कर रहा हूं ना, तो लगता है ये बीतेगा ही नहीं। बहुत अंदर में जाकर शांति से विचार करना। एक्चुअली क्या, अपनी विचार करने की आदत चली गई है ना? सुनने में तो अपना बहुत एकदम अव्वल दर्जे के अपन सबसे बड़े महारथी हैं। सुनने की मैराथन दौड़ यदि लगा दी जाए तो मुझे लगता है कि अपने से आगे कोई निकल नहीं सकता है। लेकिन वास्तव में विचारना, देखो टोडरमल जी ने जो सभी प्रकरण चल रहा है ना शाम को, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसमें बार बार स्वाध्याय के 5 अंगों की चर्चा की और बार बार एक ही चीज लिखी है ना? पढ़ता है, विचारता है, फिर पढ़ने में यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो गुणी जनों से, ज्ञानियों से पूछता है, फिर पूछने से जो बात निर्धार होती है उसको विचारता है, परस्पर प्रश्नोत्तर करता है, अकेले में जाकर आगम परंपरा के साथ चीजों का मिलान करता है, प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है, ये सोचता है, और ऐसा करके फिर क्या करता है? एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है। ऐसा मेरे हिसाब से 4-5 बार छोटे से पैराग्राफ में, आधे पेज में 3-4-5 बार पंडित जी ने लिख दिया, टोडरमल जी ने। एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है। ऐसा हम भी करते हैं क्या? एकांत में विचार। और ये एकांत में विचार करने का नाम ही सामायिक है। मूलाचार में तो एक जगह लिख दिया स्वाध्याय छोड़कर सामायिक करो, है ना? लेकिन वो कब लिखा? स्वाध्याय कब छोड़ो? जब सामायिक करो, है ना? अकेले स्वाध्याय करते रहो। स्वाध्याय मतलब जो ये परिपाटी से जो चलने वाली क्रिया है, इसकी बात कर रहा हूं, है ना? वैसे असली स्वाध्याय तो वही है जो सामायिक में है। स्वाध्याय कोई ये नहीं है जो हमने यहाँ 45 मिनट 1 घंटा कर लिया। जो सतत धारा चल रही है ना 24/7 365 डेज, वो सतत धारा ही स्वाध्याय है।
उसे ही, उस चिंतन को, एकांत में विचार को नाम दे दिया सामायिक। कोई सामायिक पाठ पढ़ लेना या कुछ पढ़ लेना, कुछ पद्धति परिपाटी को निभा देना, इसका नाम सामायिक नहीं है। एकांत में विचार करता है। आप ये समझना कि ये जो हम पद्धति बुद्धि से ये पढ़ते हैं, ये करते हैं, एक जो परिपाटी हमने तय कर रखी है, ये तो है सिद्धांत, लेकिन वो जो सामायिक है ना, एकांत में विचार करना, वो है प्रैक्टिकल। ये है थ्योरी और वो क्या है, वो है प्रैक्टिकल। तो ऐसे अपने परिणामों का प्रैक्टिकल करना कि हम जहां जहां जिस छोटे से पॉइंट पर मुग्ध हो रहे हैं, जैसे कि यहां पर आचार्य ने तो जीवन की पूरी एक अखंड, पूरे एक जीवन की पूरी पर्याय को लिया, जैसे कि एक मनुष्य की पर्याय से जन्म से लेकर मृत्यु तक का क्षण है ना। और जनरली जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में इन दो सबसे बड़े स्पॉट को ही हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तो अकेले वो अपने आप को जन्म रूप और मरण रूप, मैं जन्मा मैं मरा, मैं जन्मा मैं मरा नहीं, कदम कदम पर उस पूरी पर्याय के छोटे छोटे से स्पॉट को क्या मानता है, टंकोत्कीर्ण मानता है। टंकोत्कीर्ण समझते हैं क्या, नित्य मानता है, शाश्वत मानता है, यही मेरा स्वरूप है ऐसा मानता है। क्योंकि यदि वैसा स्वरूप ना माने तो हर्ष नहीं होगा। यदि उसे यह पता होगा कि ये पॉइंट तो चला जाएगा तो हर्ष क्यों होगा। और इसी तरह से प्रतिकूलताओं में भी वो ये मानकर बैठा है गहराई में कि ये टंकोत्कीर्ण नहीं है, तो आहर्ष क्यों होगा। समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। छोटे छोटे से बिंदुओं में जब हम एकदम दुख से भर जाते हैं जिस काल में, तब भी हमें यह लगता है कि ये पॉइंट टंकोत्कीर्ण रहने वाला है। कोई वियोग होगा, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, तो ऐसा ही लगता है अब कौन कमी भरेगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, जबकि सब हो जाता है, सारी कमियां भर जाती हैं। तीर्थंकर चले जाते हैं, तीर्थंकर के जाने के बाद ये दुनिया उनकी कमी भर देता है, चले जाते हैं, उसके बाद कौन क्या करता है। लेकिन उस समय यदि कोई वियोग में है, आहर्ष में है, तो भी उसे लग रहा है ये पॉइंट टंकोत्कीर्ण है, और हर्ष में है तब भी ये लग रहा है कि ये टंकोत्कीर्ण है। महाभारत में एक प्रश्न किया यक्ष ने युधिष्ठिर से, जो यक्ष प्रश्न है ना, यक्ष प्रश्न बोलते हैं हम। यक्ष दरअसल एक पात्र का नाम है, लेकिन उसके 60-65 प्रश्न थे, वो इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं साहित्य में, दर्शन जगत में, कि उसके कारण जब भी कोई व्यक्ति अच्छा प्रश्न पूछता है ना, तो उसे बोलते क्या यक्ष प्रश्न है ना, ऐसा बोलने लगे। उसके नाम से ही अच्छे प्रश्नों को उसके नाम से संबोधित किया जाने लगा, यक्ष प्रश्न। ऐसा उसने अनेक प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा, इस दुनिया का आश्चर्य क्या है। क्या प्रश्न पूछा था, इस दुनिया का आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, ये सनातन परंपरा की महाभारत में है ये प्रश्न, ये पूरा प्रकरण। तो उसने बोला देखो, जो लोग कल थे वो आज दिखाई नहीं दे रहे, और जो आज दिख रहे हैं ये कल दिखाई नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इस संसार के मनुष्य को हमेशा ये लगता रहेगा कि मैं तो था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। ये क्या है, ये ही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये उन्होंने उत्तर दिया। तो वो ये क्यों मान रहा है, क्योंकि वो अपनी इस पर्याय को टंकोत्कीर्ण मान रहा है, तभी तो ऐसा मानकर बैठा है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है। और इस पूरे प्रकरण के ऊपर बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिखी है ना, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। अब मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा, ये अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को देखकर नहीं, बल्कि इस क्रिया को देखकर, क्रिया को, क्रिया की परिणति जो विभिन्न पर्यायों में दिख रही है, निखर कर सामने आ रही है, उसे देखकर यह लगता है कि मुझे तो कुछ होने वाला है ही नहीं है। उम्र चाहे 80 की हो जाए, चाहे 90 की हो जाए, तो भी हम तो इस पर्याय को टंकोत्कीर्ण जैसा मानकर बैठे हैं ना। और यही यहां पर देखो आचार्य देव कह रहे हैं, इसलिए उसके मनुष्यादि पर्यायों में से कोई भी पर्याय, देखो मूल टीका में देखिए यहां पे, उसको बोल्ड करिए जरा, इसलिए वहां से, इसलिए उसके मनुष्यादि पर्यायों में से कोई भी पर्याय यही है, ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है, क्योंकि वो पर्याय, देखो अज्ञानी को लग रहा है ये टंकोत्कीर्ण है,
लेकिन जो परम धर्म का अवलंबी है उसे क्या लग रहा है कि यही है, ये पर्याय, इनमें से कोई भी पर्याय टंकोत्कीर्ण नहीं है। और जब उसे ये लगेगा कि ये पर्याय टंकोत्कीर्ण नहीं है तो किसमें हर्ष करेगा, किसमें अहर्ष करेगा, कहां मान मानेगा, कहां अपमान मानेगा, बताओ। 39वें नंबर की गाथा है नियम सार ग्रंथ की। मेरे में मान स्थान नहीं, अपमान स्थान नहीं, हर्ष स्थान नहीं, अहर्ष स्थान नहीं, ये है गाथा। 38वें नंबर की गाथा में आचार्य ने बता दिया कि मेरे लिए क्या उपादेय है। तो कहते उपादेयम अपणो अप्पा जीवादि वह तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। जीवादि सातों तत्व बहिर तत्व हैं और आत्मा के लिए बस आत्मा उपादेय है, बस आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है। क्यों आत्मा के लिए आत्मा उपादेय, अन्य कुछ उपादेय क्यों नहीं है? क्योंकि वो टंकोत्कीर्ण नहीं है। और जिसे ये पता चल गया टंकोत्कीर्ण क्या है, उसको उस टंकोत्कीर्ण स्वभाव का निर्णय और श्रद्धा हो गई तो अन्य सारी चीजों में क्या लगेगा, वो टंकोत्कीर्ण नहीं है। तो जब टंकोत्कीर्ण नहीं है ये मानकर चलेगा, तब बताओ किसमें मान होगा, किसमें अपमान होगा, किसमें हर्ष होगा, किसमें अहर्ष होगा। तब जाकर आचार्य लिखते हैं मुझ में मान नहीं, अपमान नहीं, हर्ष स्थान नहीं, अहर्ष स्थान नहीं, है ना। और आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते चले जाते हैं, मेरे में कोई विशुद्धि स्थान नहीं। क्यों? क्योंकि विशुद्धि का फल भी संसार है। विशुद्धि मतलब क्या? आत्मा के 3 परिणाम होते हैं, कौन कौन से? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। विशुद्ध से क्या आशय लिया है? शुभ। विशुद्ध का मतलब, तो ऐसे शुभ परिणामों के लिए भी मुझमें कोई स्थान नहीं है। और उसकी टीका आप पढ़ना 39वें नंबर की गाथा में, जड़ से सफाई करिए, जड़ से बिल्कुल। मेरे में मान, अपमान और हर्ष और अहर्ष के स्थान क्यों नहीं है? नीचे जाकर मैं कहता हूं व्याख्यानों के गुरुदेव श्री की महत्ता क्यों है, प्रभावना जीवंत कैसे रहती है? मूल आचार्यों से जुड़ो, मूल तत्व से जुड़ो। ये पंडितों से जुड़ोगे तो वहां तो बीच में पंडित बैठा हुआ है उसके अपने पूर्वाग्रह हैं। आचार्य से जुड़ो भाई साहब। हम भले कितना भी हम ईमानदार रहने की कोशिश करें, लेकिन हमारे बचनों में कहीं ना कहीं हमारे आग्रह धड़क जाते हैं। और आज गुरुदेव श्री की प्रभावना के इतने सालों बाद भी जो भी व्यक्ति है ईमानदार नियत के साथ बैठता है, उसके प्रवचन खत्म होने के बाद क्या स्ट्राइक करता है दिमाग में? यदि व्याख्यान के बाद आपके दिमाग में वक्ता स्ट्राइक कर रहा है तो यह वक्तव्य की असफलता है, और व्याख्यान के बाद तत्व स्ट्राइक कर रहा है तो यह व्याख्यान की सफलता है। यह समझ में आना चाहिए ना। गुरुदेव श्री का प्रभाव इसीलिए तो है कि सोचो आप, पहले मिनट से, पहले सेकंड से मूल आचार्य को पकड़कर चलते हैं और आखिर तक वो आचार्य की बात ही निकालकर सामने लेकर आते हैं। तो दिमाग में स्ट्राइक क्या करता है? वही तत्व। यदि कोई ईमानदार नियत के साथ गुरुदेव को उस दृष्टि से सुन समझ रहा है तो उसके दिमाग में दूसरी चीजें नहीं चलेंगी। सीधे जुड़ो, मूल आचार्य से जुड़ो। आप वहां देखना, टीका के अंदर लिखते हैं पद्म मलधारी देव नियम सार में कि मुझ में हर्ष के स्थान, अहर्ष के स्थान क्यों नहीं? कहां से जोड़ते हैं? मुझ में शुभ परिणति नहीं, मुझ में शुभ परिणति नहीं, तो परिणति नहीं तो शुभ कर्म नहीं। क्योंकि शुभ कर्म क्यों होंगे? जब शुभ परिणति होगी। जब वो शुभ परिणति नहीं है मेरे में तो शुभ कर्म मुझ में क्यों होंगे? और जब शुभ कर्म नहीं तो शुभ कर्म का उदय यानी पुण्य का उदय नहीं, और पुण्य का उदय नहीं तो हर्ष नहीं। बस सीधे यहां से बात करिए शुरू। भाई कभी आपने कभी ये बोला है क्यों भाई क्यों खुश हो? तो आप ऐसा ही खुश हैं, ऐसा बोला। अरे खुश हो तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा, दुखी हो तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा। जब आप दुखी होगे, अहर्ष होगा, तो क्यों दुखी होगे? क्यों दुखी है? क्योंकि पाप का उदय है इसलिए दुखी है, और खुश है तो पुण्य का उदय है इसलिए खुश दिख रहा है। लेकिन ना मुझ में पाप का उदय है, ना मुझ में पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय, पाप का उदय क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कोई शुभ कर्म ही नहीं किया था पहले। तो जब मैंने शुभ कर्म नहीं किया तो मेरे पुण्य का उदय आएगा क्यों? मैंने किया ही नहीं था कभी। जो अपने टंकोत्कीर्ण स्वभाव को जानता है, वो टंकोत्कीर्ण स्वभाव को जानने वाला कैसे कह सकता है कि भैया हमने शुभ कर्म किए थे? नहीं किए, मुझ में शुभ कर्म नहीं। क्यों नहीं शुभ कर्म?
क्योंकि शुभ कर्म से पहले शुभ परिणति होती है। मेरे में वो शुभ परिणति नहीं तो शुभ कर्म नहीं, और जब शुभ कर्म नहीं तो पुण्य का उदय नहीं, और पुण्य का उदय नहीं तो मैं खुश काय में हूं, काय में खुश हूं। समझ में आ रहा है? जब हम उदय में प्रसन्नता जाहिर करते हैं तो अल्टीमेटली हम पूरी की पूरी उस संतति से जुड़ जाते हैं। जब हम हर्ष करते हैं उदय में तो हम पुण्य के उदय से जुड़ते हैं, पुण्य कर्म शुभ कर्म से जुड़ते हैं और शुभ परिणति से जुड़ते हैं। जब मैं इन परिणतियों से जुड़ जाता हूं जो कि टंकोत्कीर्ण नहीं है, तो उन हर क्षण परिणतियों से जुड़ने वाली मेरी चेतना टंकोत्कीर्ण स्वभाव से बहुत दूर चली जाती है और अनादिकाल से जा रही है। समझ में आ रही? पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूं, है ना? ये है सफल और विफल। अभी मैं बीच की देखो, अब देखो कमाल की बात, सम्यक दर्शन की बात तो बहुत दूर है। तत्व जब भी समझ में आएगा, जब भी समझ में आएगा, जिस दिन भी जिस काल में भी समझ में आएगा, सबसे पहले इस पर्याय की क्षणिकता का बोध जागता है। जिस दिन भी ये तत्व ये देशना आपके कानों में उतरेगी, सबसे पहले जैसे हम टंकोत्कीर्ण माने थे ना, वो टंकोत्कीर्ण उन क्षणिक पर्यायों को, क्षणिक अवस्थाओं को टंकोत्कीर्ण मानने की मेरी वृत्ति, वो पूरी इमारत धराशायी होगी सबसे पहले। और इसका प्रमाण चाहिए तो टोडरमल जी लिखते हैं कि जब देशना मिली सच्चे देवगुरु शास्त्र से, वो देवगुरु शास्त्र के निमित्त से सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, देशना लब्धि मिल गई। आज शाम को चर्चा आएगी अनिल जी भाई साहब की, है ना? अब मेरे को अतिक्रमण का दोष लग जाएगा उस प्रवचन में जाने का, लेकिन मैं बताना, अब आ गई है याद तो बताने का ख्याल आ रहा है। अब जैसे ही सच्चे उपदेश का लाभ हुआ तो बोलो आगे क्या काम हो रहा है। ऐसे उपदेश को सुनकर जब सावधानी पूर्वक निर्धार किया तो क्या सोचा, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, और ये लो ये पूरी धराशायी हो गई इमारत। किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। बोलो गिरी सबसे पहले कौन सी चीज गिरी? यही ये जो पर्याय हैं ये टंकोत्कीर्ण है, ये मान्यता गिर जाती है। और यदि इन पर्यायों को टंकोत्कीर्ण मानने की मान्यता चल रही है तो हर्ष अहर्ष ये सब होता रहेगा, और ऐसी ये क्रिया फलदायिनी साबित होगी। फलदायिनी होगी मतलब आगे भी आपको मनुष्य त्रियंज देव और नारकी बनाते रहेगी। मनुष्य बनाएगी तो मनुष्य पर्याय के कुछ संयोग मिलेंगे, नारकी बनाएगी तो नारकी के संयोग मिलेंगे, देव बनाएगी तो देव गति के संयोग मिलेंगे, त्रियंच बनाएगी तो त्रियंच गति के संयोग मिलेंगे, और वो सारे संयोगों का नाम है सफलता। जिन्हें विफल होना है वो यहां आओ, जिन्हें सफल होना है तो वो जो कर रहा है वो करो।